की विधि हमारे कौन से संस्कारों का सृजन करती है? बोलो बोलो बोलो। बाबा ने कहा तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, तो समझ, भोग की समझ क्या है? समझ चाहिए ना। जी, जिसने दिया उसको पहले समझ, जिसने दिया उसको पहले देना है। इसके पीछे संस्कार कौन सा है? कौन सा संस्कार? कृतज्ञता का। ये भूख बनाता है। दूसरा, और बोलो, कौन से संस्कार बनते हैं हमारे भोग से? भोग लगाना क्यों जरूरी है? भोग में बैठना, कहते हैं ना, भोग लगाया भोग लगाया। और कौन से संस्कार हैं? और भोग से कौन से संस्कार बनते हैं? हाँ बोलो बोलो। भावना। और भावना के संस्कार अपने बीज रूप बाबा के प्रति भावना। भोग में किसको खिला रहे हो? बाबा तो खाता ही नहीं है, अकर्ता भोगता है, तो खाता ही नहीं है, दृष्टि डालता है। लेकिन फिर भी हम भोग स्वीकार कराते हैं। तो कौन से संस्कार हमारे बन रहे हैं? भावना के, अर्थात जो बड़े हैं, बीज रूप है, जिसके कारण से हम हैं। बीज ना हो तो पत्ते कहां से आए, टाल टालियां कहां से आए? तो बीज से जो संबंध होता है, बाबा बीज रूप, तो उसके प्रति भावना, जिसको कल शायद परसों बाबा ने कहा था ना, जो महारथी हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये तो बाबा है। तो हमारा कितना कितना भावना प्रधान ध्यान बाबा के प्रति जाना चाहिए। आपका किसी से प्रेम होता है, किसी आत्मा के प्रति आपकी भावना होती है, किसी ने आपको ज्ञान सुनाया हुआ होता है, आपकी भावना उसके प्रति कितनी होती है? रखना माना। हम जब भोग स्वीकार कराते हैं, किसी उनके लिए ले जाते हैं, तो क्वालिटी क्या चाहिए? ऐसे ही जो आया जैसे आया वैसा भोग दे दिया। पिछले हफ्ते टोली बनाई थी वही उठा के दे दिया, खिला रहे हो। बाबा तो खाता ही नहीं है, अकर्ता भोगता है, तो खाता ही नहीं है, दृष्टि डालता है। लेकिन फिर भी हम भोग स्वीकार कराते हैं। तो कौन से संस्कार हमारे बन रहे हैं? भावना के, अर्थात जो बड़े हैं, बीज रूप है, जिसके कारण से हम हैं। बीज ना हो तो पत्ते कहां से आए, टाल टालियां कहां से आए? तो बीज से जो संबंध होता है, बाबा बीज रूप, तो उसके प्रति भावना, जिसको कल शायद परसों बाबा ने कहा था ना, जो महारथी हैं उनके प्रति
रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये तो बाबा है। तो हमारा कितना कितना भावना प्रधान ध्यान बाबा के प्रति जाना चाहिए। आपका किसी से प्रेम होता है, किसी आत्मा के प्रति आपकी भावना होती है, किसी ने आपको ज्ञान सुनाया हुआ होता है, आपकी भावना उसके प्रति कितनी। बाबा के प्रति भावना रखना माना हम जब भोग स्वीकार कराते हैं, किसी उनके लिए ले जाते हैं, तो क्वालिटी क्या चाहिए? ऐसे ही जो आया जैसे आया वैसा भोग दे दिया। पिछले हफ्ते टोली बनाई थी वही उठा के दे दिया। जैसे हम आपने एक ड्रेस खाते हैं तो जो बाबा को ड्रेस लेके आएंगे किसको स्वीकार करा रहे हैं? अभी इसमें एक कदम और है, एक कदम और है जो बड़े दीदी ने बहुत प्यार से सिखाया। आप बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं तो अपने प्रिय व्यक्ति के लिए तो बड़े प्रेम से चीज बढ़िया से बढ़िया लाते हो। बाबा के लिए चुन करके, विशेष चुन करके लाने। ऐसे नहीं ये ऐसे होते हैं ना, वो ठेले वाले बोलेंगे आपको, अच्छा मंदिर के लिए ले जाना, ये ले जाओ। मंदिर के लिए कौन से ले जाने चाहिए? बेस्ट से बेस्ट। उसके बाद वो भोग जो हम सारे में मिक्स करते हैं और बाबा के नाम से, भोग के नाम से सबको बांटते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मेरे नाम से कोई चीज बटे, बढ़िया होनी चाहिए। यही है ना? मेरे नाम से कोई चीज बट रही है तो बढ़िया होनी चाहिए। तो बाबा के नाम से कोई चीज बट रही है तो वो कैसी होनी चाहिए? बाबा के नाम से भोग दिया जा रहा है, वो कैसा होना चाहिए? और किस तरीके से देना चाहिए? एक बार बड़े दीदी कोई अच्छे बड़े सेंटर पर गए, भोग बट रहा था। तो जो भोग बट रहा था वो कागज में बट रहा था। बड़े दीदी ने चेक किया। दीदी ने कहा, क्यों आपके पास प्लेट नहीं है? मैं मधुबन से भेज दूंगी। अगले सप्ताह प्लेट आ गए। तो दीदी ने सिखाया, कौन है रॉयल मालिक, मालिक के नाम से बट रहा है तो कैसा होना चाहिए? तो हमारे कौन से संस्कार बने? रॉयल्टी, रॉयल हॉस्पिटैलिटी। वो प्रभु जो दाता है, तो हमारे संस्कार कौन से बन जाते हैं? दातापन के बन जाते हैं। कोई चीज होती है तो उसके लिए क्या कहते हैं? अच्छा इसका भोग लगा दो। भोग लगा दो माना इसको खत्म कर दो। यानी समर्पण भाव चाहिए। बाबा को सरेंडर किया, समर्पण। आज मैंने क्रोध का भोग लगा दिया, यानी कोई बाबा क्रोध नहीं खाता है, लेकिन बाबा को समर्पण कर दिया। भोग माना समर्पण। समर्पण मेहता के संस्कार। और कौन से संस्कार बनते हैं भोग से? हाँ बोलो, और कौन से संस्कार बनते हैं?
जी, स्वच्छता 100%, स्वच्छता के संस्कार। भोग स्वीकार कराया जाता है, कितना स्वच्छ होना चाहिए, कोई चीज बासी नहीं होनी चाहिए। जहां बनता है वहां कितनी स्वच्छता चाहिए। याद है ना, डब्बी में से सांप निकला था, पता है? नहीं? एक बार संदेशी भोग लेकर के गई, भोग लेकर के गई, तो जैसे उसने डब्बी खोली, बाबा ने कहा बच्ची डब्बी खोलो। डब्बी खोली तो उसमें उसको सांप नजर आया, वो डर के आ गई। डब्बी में सांप थोड़ी डाला है, कहां से आ गया? कहां से आ गया सांप? आकर के भोली दादी को बोला, कहती दादी इसमें सांप है। तो सांप कहां से आएगा? खोला तो उसमें बाल था, तो स्वच्छता नहीं हुई ना। किसके लिए बना रहे हैं? कितना स्वच्छ होना चाहिए। फिर और चलो आगे, आप सर्व करते हो, हलवा बनाया आपने, हलवे में गुठलियां हैं, ठंडा है, मैं किसी को निमंत्रण दूं तो खाना गरम खिलाऊं, और भगवान को भोग लगाऊं तो ठंडा खिलाऊं। कौन से संस्कार बनते हैं? आतिथ्य के, हॉस्पिटैलिटी के। बाबा की थाली में ऐसा वैसा बस रख दिया, बिना काटे, बिना देखे, बिना उसकी वो दाग दाग वाला, कहीं काला दाग लगा, कहीं गला हुआ दाग लगा ना। जब मैं भी नहीं खा सकती हूं तो मैं मीठे बाबा को कैसे खिलाऊं? ये सब चीजें, फूल रखने हैं, 2 फूल रख के काम चला दिया। कोई व्यक्ति आए आपके सेंटर पर, तब तो आप उसको बड़ा सारा गुलदस्ता दो, उसके लिए इतना गुलदस्ता ले आओ। बाबा के लिए हमारी भावना, बहनों याद रखना, बहन भाइयों, सदा एक जैसी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो बाबा है। कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं, अभी कल तो ही भोग लगाया था होली का, आज चल जाएगा। याद रखना, कभी नहीं चलेगा। हम चलाएंगे तो चल जाएगा, बाबा कुछ नहीं कहेगा। बाबा श्रद्धा आंक लेता है, प्यार आंक लेता है। कल आपको हमने ऐसा कहते हैं, कल हमने आपको बहुत बढ़िया खाना खिलाया था, आज हम आपको खिचड़ी खिलाएंगे, करते हैं मेहमान के साथ। प्रीति बहन करते हैं,
कल हमने आपको मालपुड़ा खिलाया था, आज खिचड़ी खा लो मिलेट्स की, ठीक है? करेंगे? नहीं करेंगे। सारे कल्प में केवल संगम युग पर बाबा आकर के हम बच्चों को ये मौका भाग्य देता है। भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट रहा, अब तो डायरेक्ट है। तो कितना प्यार, कितनी श्रद्धा, कितनी भावना भोग के प्रति चाहिए। ठीक है? कौन से संस्कार बनेंगे? एक रस स्थिति के संस्कार। ओके? और सोचिएगा, वो बीज रूप है, बीज रूप से हम पल रहे हैं, पालन करता है। सत्युग की पालना छोड़ दीजिए, विष्णु की संगम की पालना को देखिए, संगम पर कैसे हमको पाल रहा है। सोचो तो सही। भोग बांट के खाया जाता है। मंदिरों में भी प्रसाद बांटते हैं ना, इतना सा भी होगा तो कहेंगे। वो तिरुपति में लड्डू मिलते हैं ना, लोग ले आते हैं, वो सरवाइव करते हैं। वो थोड़ा 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 करके भी कितनों के मुख लग जाए उतना अच्छा। कि जैसा अन्न वैसा मन। तो ऐसे प्यारे बाबा को, जिसने यह जीवन दिया, जिसने सब कुछ दिया, उस प्यारे बाबा को प्यार से, भावना से, श्रद्धा से भोग स्वीकार करें। ठीक है? और अपने संस्कारों को ऐसा श्रेष्ठ हम बना सकते। भोग हमारे हर कर्म हमारे संस्कार बनाता है। जब हम बाबा के लिए तैयार करते हैं, साइलेंस, कितना बाबा को याद करते हैं, नियम प्रमाण। भोग बनाना वो भी अहो भाग्य। सबको भोग बनाना नहीं मिलता, कोई कोई को मिलता है भोग बनाना। अहो भाग्य। ठीक है? चलो।